Assalamu alaikum students. I hope you all will be fine. In this video we will discuss about the branches of biology that is related to the previous video. So first of all, paleontology. Paleon means ancient. It is the branch of biology which deals with the study of fossils. Now what are fossils? Fossils are the remains of extinct organisms. ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि हमारी अर्थ के ऊपर मिलियन ईयर्स अगो प्रेजेंट हुआ करते थे, लेकिन हमें अभी भी अंडर दी रॉक्स जो है उनके स्केलेटन मिलते हैं, जिसके थ्रू हम ये स्टडी कर सकते हैं कि वो हमारी अर्थ के ऊपर जो है वो कितने साल पहले प्रेजेंट थे और उनके रिप्रोडक्शन स्टाइल क्या था, उनकी हैबिटेट क्या थी, उनके करैक्टर्स क्या थे। तमाम किस्म की जो स्टडी है वो अंडर दी वन ब्रांच पैलियोंटोलॉजी हम देखेंगे। इसके अंदर अगर हम एग्जांपल देखें तो डायनासोर्स हैं, कोल है, पेट्रोलियम वगैरह, तमाम किस्म की जो स्टडी है वो पैलियोंटोलॉजी में ही आएगी। नेक्स्ट हम मूव करते हैं इन्वायरमेंटल बायोलॉजी की तरफ। तो अनदर नेम ऑफ इन्वायरमेंटल बायोलॉजी इज़ इकोलॉजी। It is the branch of biology in which we deal with the study of interactions between organisms and their environment. अगर हम देखें तो लिविंग और नॉन लिविंग कंपोनेंट्स हैं, आपस में मिलकर हमारा इन्वायरमेंट बनाते हैं। तो इसके अंदर जो है हम देखेंगे कि ऑर्गेनिजम्स हमारे इन्वायरमेंट को कैसे इफ़ेक्ट करते हैं और इन्वायरमेंट का उनके ऊपर क्या इफ़ेक्ट होता है। तो अगर हम देखें तो इंसान जो है वो विदाउट एयर जो है वो सर्वाइव नहीं कर सकते। इसी तरह लाइट के बगैर जो है वो प्लांट्स सर्वाइव नहीं कर सकते। अगर हम देखें तो ऑर्गेनिजम्स का इन्वायरमेंट के ऊपर किस तरह से इफ़ेक्ट होता है, वी नो दैट कि ग्लोबल पॉपुलेशन जो है वो डे बाई डे इंक्रीज़ करी है, जिसकी वजह से हमारी अर्थ का इन्वायरमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया है। लाइक पोल्यूशन जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही है, ग्रीन हाउस इफेक्ट है, ओजोन डिप्लीशन है। तो इस तरह की तमाम जो स्टडी है वो इन्वायरमेंटल बायोलॉजी के अंदर आ जाएगी। अगर हम देखें तो फूड चेन्स जो हैं उनकी स्टडी भी इसी के अंदर आएगी कि किस तरह से जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो एक दूसरे के ऊपर सर्वाइवल के लिए डिपेंड करते हैं। नेक्स्ट हम मूव करते हैं सोशियो बायोलॉजी की तरफ। तो सोशियो जो है वो रिलेट करता है सोशल के साथ। तो इन विच वी स्टडी अबाउट द सोशल बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिजम्स दैट मेक सोसाइटी। तो इसके अंदर जो है वो एक ही किस्म के जो एनिमल्स हैं वो उन आपस में जो है उनका किस तरह से इंट्रैक्शन होता है, उनका आपस में बिहेवियर क्या है। जो भी एक किस्म के जानदार हैं जो आपस में मिलजुल कर रहते हैं वो सोसाइटी बनाते हैं, और एक ही तरह के ऑर्गेनिजम्स का दूसरे ऑर्गेनिजम्स के साथ क्या बिहेवियर होता है, ये तमाम किस्म की जो स्टडी है वो अंडर दी वन ब्रांच देखेंगे, सोशियो बायोलॉजी। इसके अंदर अगर हम देखें तो हनीबीज़ हैं, मैन हैं। तो अगर हम एग्जांपल देखें हनीबीज़ की, तो इसके अंदर तमाम जो हनीबीज़ हैं वो एक फ़ैमिली की फ़ॉर्म में रहती हैं, एक सोसाइटी की फ़ॉर्म में रहते हैं, और एक ख़ास किस्म का एक दूसरे के साथ उनका बिहेवियर होता है। वो एक दूसरे की हेल्प करते हैं, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं। नेक्स्ट अगर हम मूव करें तो पैरासाइटोलॉजी। तो पैरासाइटोलॉजी इन विच वी स्टडी अबाउट दी पैरासाइट्स। Now what are parasites? तो parasites are the organisms that take food and shelter from the living host. अगर हम देखें कि होस्ट क्या हैं, तो होस्ट ऐसे organisms होते हैं जिनके ऊपर parasites जो हैं वो डिपेंड करते हैं। इन रिटर्न जो है वो उनको इनमें डिजीज़ काज करते हैं, इन्फेक्शन काज करते हैं। अगर हम देखें तो टू टाइप्स के पैरासाइट्स होते हैं, एक्टोपैरासाइट्स एंड एंडोपैरासाइट्स। एक्टोपैरासाइट्स जो हैं वो जो है आउटसाइड बॉडी रहते हैं, और एंडोपैरासाइट्स जो हैं वो इनसाइड बॉडी होते हैं। मॉस्किटो लीचीज जो हैं दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ एक्टोपैरासाइट्स, एंड दी बैक्टीरिया, वायरसेस एंड वर्म्स आर द एग्जांपल्स ऑफ एंडोपैरासाइट्स। देन वी मूव टू दी बायोटेक्नोलॉजी। बायो मीन्स लाइफ एंड टेक्नोलॉजी मीन्स टेक्निक्स, इन विच वी स्टडी अबाउट दी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें तो बैक्टीरिया हैं, फंजाई हैं, ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं इनको जो है वो यूज़फुल प्रोडक्ट्स के लिए बनाने के लिए जो है उनको यूज़ किया जाता है। और इनको अगर हम देखें तो फॉर द वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड, कि इसके अंदर जो है डिफरेंट फील्ड्स जो हैं उनके अंदर जो है बायोटेक्नोलॉजी को यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जांपल क्रॉप्स जो हैं उनकी यील्ड को इन्हेंस करने के लिए, एनिमल की प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, फूड है, मेडिसन है। तो इन तमाम और इंडस्ट्रियल लेवल के ऊपर इन तमाम किस्म की जो स्टडी है वो हम बायोटेक्नोलॉजी के अंदर देखेंगे। नेक्स्ट हम मूव करते हैं इम्यूनोलॉजी की तरफ। तो इम्यूनोलॉजी जो है इन विच वी स्टडी अबाउट द इम्यून सिस्टम ऑफ ऑर्गेनिजम्स। तो इम्यून सिस्टम क्या है? इम्यून सिस्टम जो है वो हमारा डिफेंस सिस्टम होता है, जो कि अल्लाह ताला ने हमारी बॉडी के अंदर रखा हुआ होता है, जो कि हमारी डिफरेंट किस्म के जो माइक्रोब्स होते हैं, फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया हैं, वायरसेस हैं, जो कि हमारी बॉडी के अंदर जो है वो इंटर होकर हमें डिजीज़ काज करते हैं, हमारी बॉडी को जो है वो नुकसान पहुंचा रहे होते हैं। तो उनके ख़िलाफ़ जो है वो काम करता है। तो इसके अंदर जो है वो वाइट ब्लड सेल्स आ जाते हैं। देन है फार्माकोलॉजी। तो फार्माकोलॉजी जो है वो रिलेट करती है फार्मेसी के साथ।
अगर हम फार्मेसी जो है उसको देखें तो उसमें जो है वो ड्रग्स हैं, मेडिसिन्स हैं, तो इसके अंदर जो है हम देखेंगे कि ड्रग्स और मेडिसिन्स का यूज़ क्या है, उनका हमारी बॉडी के ऊपर इफ़ेक्ट क्या है, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, कंपोजिशन क्या है, तमाम किस्म की जो स्टडी है वो हम फार्माकोलॉजी के अंदर देखेंगे। नेक्स्ट हम मूव करते हैं एंटोमोलॉजी। तो एंट मीन्स इंसेक्ट, इन विच वी स्टडी अबाउट द इंसेक्ट। तो हमें पता है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं हमारी अर्थ के ऊपर, तो इन तमाम में जो इंसेक्ट्स हैं उनका नंबर बहुत ज़्यादा है। तो इसके अगर हम एग्जांपल देखें तो आंट्स हैं, बटरफ्लाई हैं, इनका जो लाइफ साइकिल है, तमाम किस्म की जो स्टडी है अबाउट इंसेक्ट, तो वो हम एंटोमोलॉजी के अंदर ही देखेंगे।